आज सुबह फिर वही तमाशा। मिस्री फिर वही जिद पर अड़ गई। स्कूल भेजना ना हुआ, कोई कर्जदार हुआ जिसे रोज़ मनाना पड़ता हो। मिस्री फिर वही रोज़ का नाटक। कितनी बार तुझे बोलूं कि वो तेरे साथ स्कूल नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? तू कल उसे स्कूल लेकर कक्षा में गई। मैडम ने मुझे बता रही थी, उसने सारी कक्षा को गंदा कर दिया। चार बातें सुनाई कि यह स्कूल बच्चों के लिए है या बकरी के लिए। पर कक्षा तो पहले से ही गंदी थी। उसने थोड़ा सा और कर दिया, उसमें क्या हुआ? वो स्कूल जाएगी तो अब बाहर ही रहेगी। मैं उसको खाने का दे दूंगी। नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगी। वहाँ जाकर तू सीख ले, यही अच्छा है। उसे कुछ थोड़ी समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? उसके भी दो कान, मेरे भी दो कान। उसके भी दो आंखें, मेरी भी दो आंखें। फिर उसको समझ क्यों नहीं आया? यहाँ मिश्री की माँ मिश्री को लाली को स्कूल ले जाने से रोक रही है। माँ जानबूझकर ऐसी बातें करती है जिससे वो मिश्री अपने जवाब दे। अभी छोटी है तो उसकी बातें, उसके तर्क सुनने में अच्छा लगता है। एक बार बड़ी हो गई तो फिर कहाँ ऐसी बातें करने वाली है। माँ फिर भी उसे उसकी भाषा में समझाती है। अच्छा, तू मत मान। स्कूल गई और उससे कोई खा गया तो मुझे मत कहना। फिर मत आना रोते रोते मेरे पास। बस अब यह तर्क काफ़ी था उसे समझाने के लिए। कम से कम आज के लिए तो काफ़ी था। लाली मिश्री की छोटी सी बकरी है। लाली ये नाम भी मिश्री ने ही रखा है। उठते बैठते लाली लाली, स्कूल जाएगी तो लाली, सोएगी तो लाली। छोटी उम्र में क्या करना बड़ी बातों से, बस अपनी मस्ती में मस्त रहना। यही तो वो बात है जो हमें बड़े होने पर याद आती है। कोई दौड़ नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, किसी से कोई बेर नहीं। बस स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और दौड़ कर आई लाली की रस्सी खोलने। बस्ता ऐसे फेंका जैसे कि कल फिर से स्कूल जाना ही नहीं, यह आखिरी दिन हो स्कूल का। छह नन्हे पैर निकल पड़े गांव भर की दौड़ लगाने। गांव की ऊंची पहाड़ी पर आजकल ताज़ा घास आई है। ये घास लाली को बहुत भा रही है। दौड़कर अपने आप ही मिश्री के आगे आगे निकल जाती है। मिश्री हाथ में एक डंडा होता है, जिस कारण थोड़ा उसे समय लगता है लाली को पकड़ने में। डंडा उनके लिए जो लाली को परेशान करेगा, उसकी खैर नहीं। पर किसकी मजाल की मिश्री से पंगा ले। गांव के कुत्ते देखकर अपनी अपनी गली में दुम दबाकर भाग जाते हैं। लाली का भोजन तब तक चलता है जब तक मिश्री को भूख नहीं लगती। जब मिश्री को भूख लगती है तो फिर उसे माँ की और घर की याद आती है। अरे तू रोज ऐसे ही बस्ता फेंक कर जाती है, देख आज तूने क्या किया। दाल के पतीले में फेंक कर सारी दाल गिरा दी। अब तुझे फिर से कांदे से रोटी खाना होगा। देख गीला हो गया, मुझे धोना पड़ा। अरे माँ, गीला हो गया तो मुझे और लाली को दो, मैं इसके गले में बांध देती हूँ। हवा से ये खूब तेज़ दौड़ेगी जिससे मेरे हाथ भी नहीं आती है, और पूरा बस्ता सूखा कर लेकर दे देगी। मिश्री को क्या पता कि यह माँ का एक बहाना है। घर में राशन नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, उसे कुछ पता नहीं। उसके बाबा घर में क्यों रहते हैं, माँ कैसे खाना बनाती है, खाना आता कहाँ से है। बस भूख लगी तो माँ ने खिलाया, वो खा लिया। जो वो बोला वो मान लिया। अभी उसकी दुनिया ही कुछ और है। सुबह होते ही वही परेशानी, मिस्री को स्कूल के लिए राजी करना। पर आज बात कुछ और है। आज उसे याद आया कि कितने दिनों से उसने चप्पल में स्कूल जा रही है। मिस्री, तुझे रोज़ कुछ नया बहाना चाहिए मुझे परेशान करने का। बाबा दिन भर घर पे रहते हैं, उनको जूते लाने को क्यों नहीं कहती? मुझे कुछ नहीं पता। जाना है तो जा, वरना तेरे बाबा से जाकर बात कर। मिश्री की माँ घर की हालत से ज़्यादा परेशान लग रही थी आज, वरना वो खुद ही उसे कुछ न कुछ बहाना करके समझा देती थी। बाबा बाहर खटिया पर बैठे हुए थे। मिश्री ने जाकर पूछा, बाबा जूते कब लेकर आओगे? मुरझाया हुआ चेहरा लिए बाबा किसी सोच में डूबे थे। मिश्री के 3 बार कहने पर उनका ख्याल टूटा। टूटते ही बोले कि कल लेकर आ दूंगा पक्का। मिश्री थोड़ा मनाने पर मान गई, लेकिन एक शर्त रख दी। बाबा, मेरे जूते के साथ लाली के जूते भी लाना। उसके पैर में भी कांटे चुभते हैं और बार बार मैं उसके कांटे निकाल देती हूँ, उसको भी दर्द होता है। बाबा मुस्कुरा दिए, बोले हाँ ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह मिश्री की नींद खुली तो उसकी आंखों के सामने उसके जूते थे। माँ, नए जूते बाबा लेकर आ गए? धीमे से माँ ने बोला, हाँ लेकर आ गए। उठने के पहले ही दूसरा सवाल, और लाली के जूते कहाँ हैं? माँ ने पलक झपकाते ही कहा, हाँ उसके भी हैं। अभी तू जा, जल्दी उठा तैयार हो जा, वरना स्कूल की घंटी बज जाएगी। सारा ध्यान अब जूते पर। जल्दी जल्दी जूते पहनकर निकल गई स्कूल के लिए। चल कर देखा, दौड़ कर देखा, सब तरफ कर परख करके देखा। कक्षा के बाहर भी वहाँ खड़े रखे जहाँ उसकी नज़र उनकी रखवाली करती रहे। गंदे होने पर हाथ पोंछ पोंछ कर फिर से उन्हें साफ करती रही। बस मन में यही सोचती रही कि लाली के जूते कैसे होंगे। छुट्टी होते ही दौड़कर घर आई। माँ कहीं कोने में बैठी सुपसुपा रही थी।
उसे देखते ही आंसू पहुँचकर खड़ी हो गई। माँ के आंसू दिखाई तो दिए मिश्री को, पर मन में सोचा कि पूछूं क्या, पर मन में तभी तुरंत पलटी मारकर एक दूसरा सवाल खड़ा कर दिया। माँ, लाली के जूते कहाँ हैं? उसके जूते कैसे हैं? देखना है मुझे। पीछे बांधा है क्या लाली को? कहाँ है लाली? अब माँ उसे क्या समझाती कि बकरी जूते नहीं पहनती है। उसके जूते घर के राशन के डब्बे और लाली को उसके जूते घर के राशन के डब्बे लाली को बेचकर भरे हैं। माँ मिश्री को समझाने के लिए मन में कोई उपाय सोच रही है, पर पहले तो अपने आप को समझा ले, फिर मिश्री को समझा देगी। छोटी है इसलिए सवाल करती है, जैसे जैसे बड़ी होगी समझदार हो जाएगी। इसे ही तो कहते हैं समझदार होना, बचपना छोड़ देना।